चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थी जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। शोषित वंचित समाज के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर उनको समानता का अधिकार दिलाया। शिक्षित बनो, संगठन रहो और संघर्ष करो, यह मंत्र देकर बाबा साहब ने करोड़ों लोगों का जीवन संवार दिया। बाबा साहब अंबेडकर की 130वीं जयंती पर देखें सीटीवी का यह खास खबर। समानता, साक्षरता, स्वाभिमान, संगठन, संघर्ष, उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव लाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सदियों से सताए, कुटिल परंपराओं में बंधे और जटिल नियमों से जकड़े करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने प्रकाश फैलाया। इस प्रकाश पुंज व्यक्तित्व का उदय 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन से जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव से लड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की। बाबा साहब के साथ छुआछूत और भेदभाव इस तरह से थी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्हें स्कूल के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था। एक मटके से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। बचपन में अभावों में जीते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने मुसीबतों से लड़ना और संघर्षों से जूझना सीख लिया। उन्होंने ठाना था कि मैं एक दिन ऐसा शख्सियत बनूंगा जो समाज को बदलूंगा। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी नगरवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का पालन करें, उनकी बताए गए रास्ते पर चलें और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। बाबा साहब वो व्यक्तित्व है जो दुनिया में आज उनको सभी सम्मान से उनकी जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने न सिर्फ दलितों, शोषितों और महिलाओं के लिए काम किया, उनका उद्धार किया, बल्कि मानव मात्र के लिए उन्होंने एक नई दिशा दी जीने की और एक नए समाज की रचना की आधारशिला रखी। अब यह एक अलग चीज़ है कि सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग के लोग उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब दलितों के मसीहा, ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न, एक बहुत ही महान व्यक्ति हमारे आए और उन्होंने सभी के उद्धार के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और हर व्यक्ति को, चाहे वो दलित हो या महिलाएं ऐसा नहीं कि एक नीचे तबके की या दलित समाज की हो, जितने भी समाज की थी सभी महिलाओं के लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की, उनको संरक्षण दिया और ऐसे महान व्यक्तित्व को उनका जो सिद्धांत था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसको हमें समाजजनों को मानना चाहिए, उनका ध्यान उनके ऊपर देना चाहिए और शिक्षा के प्रति भी जागृत होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जयंती पे मैं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम तो हम कोविड का पालन करते हुए बाबा साहब की 131 जयंती को मनाने जा रहे हैं। इसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और चूंकि बाबा साहब की ही देन है कि आज हम इस स्तर पर हैं कि पैंट शर्ट पहनने लायक और सर्विस करने लायक हुए हैं। मैं उनको बहुत शत नमन करता हूं। बाबा साहब की ही देन है कि आज लोग कहते हैं कि ये आरक्षित वर्ग के थे, नहीं, ये सर्वारा वर्ग के विकासवादी विचारधारा के धनी थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए 16 डिग्रियां हासिल की। भारत से लेकर लंदन तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद जब वे भारत लौटे तो दलित शोषित समाज के उद्धार के लिए कार्य करना शुरू किया। नासिक के काले राम मंदिर में प्रवेश लेकर महाराष्ट्र में तालाब पर पानी पीकर समानता का सत्याग्रह शुरू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्हें विश्व रत्न इसलिए कहा जाता है कि विश्व में जितनी डिग्री बाबा साहब अंबेडकर के पास है उतनी किसी के पास नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अंबेडकर को सीबाल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक की उपाधि दी है। बाबा साहब की 131वें जन्म उत्सव मना रहे हैं
कोविड का पालन करते हुए बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो कोई दे नहीं सकता है। बाबा साहब हमारे लिए एक भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने हमारे को जो भी दिया है, आज शिक्षा में दिया है। शिक्षा को सबसे सर्वप्रथम उन्होंने हमारे को नारा भी दिया है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, है ना। इस तीनों का हम अगर पालन करते हैं तो हमारा बहुत भला होगा। संपूर्ण देशवासियों को आगामी 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी देशवासी इस बाबा साहब के जन्मोत्सव पर पूरे देश में शांति, सौहार्द और सद्भावना के साथ जीवन अपना शुरू करेंगे। अभी वर्तमान में कोविड-19 की जो महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उस महामारी से हम आगामी दिनों में निश्चित रूप से इससे निकलेंगे बाहर। बाबा साहब के बारे में कुछ कहना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। आज हम जानते हैं कि विश्व के लगभग 67 देशों में बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारत का कोई भी ऐसा महापुरुष या नेता या विद्वान नहीं पैदा हुआ होगा जिनका कि 67 देशों में जन्मोत्सव मनाया जाता हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व मानव थे। उनके द्वारा जो संविधान बनाया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान, उस संविधान को लेकर पूरे विश्व में उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और उस संविधान को पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है। साथ ही बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज हम जो ये भारत का सिस्टम देख रहे हैं, जो सारा सिस्टम चल रहा है, चाहे न्याय प्रणाली से लेकर बैंकिंग सिस्टम है, जो भी है, वो सारा बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के आधार पर ही चल रहा है। तो वो एक महामानव थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, महिलाओं के लिए उदारक थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाने का प्लान था, लेकिन अभी कोरोना के चलते कुछ जगह तो जयंती मनाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग से थे, जिन्होंने इतने कमज़ोर और उन्होंने ऐसे दलित और शोषित और कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ी जो दुनिया में ऐसे किसी भी महापुरुष ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया और उसमें समानता के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इस प्रतिनिधित्व के बल पर ही आज दबे कुचले समाज शिक्षित और उच्च शिक्षित हो पाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाकर नारी को समानता का अधिकार दिलाया, रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भर संघर्ष करते रहे और समानता के लिए लड़ते रहे। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर के वाक्य थे, शिक्षा को हथियार बनाकर अपनी मुसीबतों से लड़ो। यदि परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वह पूरा परिवार शिक्षित कर देता है। देशवासियों एवं जिले वासियों को 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूँ एवं कोरोना काल की महामारी 1 साल से हमारे देश में चल रही है, इसके कारण हम जल समारोह एवं वाहन रैली वगैरह नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम भी प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं इस विषय में और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कोरोना काल महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और देखिए, अम्बेडकर जी मतलब जो है भारत रत्न तो थे ही और साथ में उनका पूरे विश्व में नाम था और पूरा विश्व में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है। जो मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगवाई थी। वहाँ पर वर्ल्ड के सबसे विद्वान लोगों में बाबा साहब का नाम आता है। तो सबसे 6 विद्वान लोगों की, वर्ल्ड के सबसे 6 विद्वान लोगों में वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। बाबा साहब ने मतलब जो है नेशनल ग्रिड की स्थापना की, उनकी मतलब सोच उनकी थी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बाबा साहब की जो है जयंती पे
पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक जो है बधाइयाँ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाबा साहब ने जो है विश्व में जो एक जाना माना नाम है। बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं बल्कि एक विश्व रत्न की भांति जो है उन्होंने अपना नाम कमाया है। बाबा साहब की जो विचारधारा को लेके देश चल रहा है और उन्हीं के बदौलत जो भारतीय संविधान में जो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए उन नागरिक अधिकारों की बदौलत जो भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को भारतवासी कहने में गर्व महसूस करता है। समानता, साक्षरता, स्वाभिमान, संगठन, संघर्ष, उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजे रे की वाणी सिंह से लागे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेसर वीसा साजे रे की वाणी सिंह से लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे तालीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। संयमा की कोख की जिससे ऐसा लाल भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रख डाला हिला के। तुझ सो पिता हो जिस बालक को होना कभी यतीम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी। समानता, साक्षरता, स्वाभिमान, संगठन, संघर्ष, उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है।